नमस्कार साथियों, मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद निशा में। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। तो हम शुरुआत करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.B के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यदि 2 कोष्टक में हमें एक अवयव दिया गया है x 5 7 y माइनस का 3 प्लस, फिर इसमें दूसरा अवयव है 3 माइनस 4 1 2 इक्वल में हमें एक और अवयव दिया गया है तीसरा 7 6 15 और 14। तो इसमें एक्स वाई के मान ज्ञात करने हैं, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है हमारा 2x 5 7 y माइनस का 3 प्लस 3 माइनस 4 1 2 इक्वल 7 6 15 और 14। ये आपका क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करेंगे। इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2x और इसका 2 का 5 में, तो यहाँ पर हो जाएगा 10, यहाँ पर हो जाएगा 14 और इसका इसमें कराएंगे तो इसका हो जाएगा 2y माइनस का 6 प्लस यहाँ पर ये 3 है तो ये ऐसा ही लिखें 3 माइनस 4 1 2 इक्वल 7 6 15 14। अब इन दोनों को हमें ऐड करना है, तो इनको हम ऐड करेंगे। यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस का 3, यहाँ पर 10 और यहाँ पर माइनस का 4 है, तो यहाँ पर प्लस है, अंदर माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस यहाँ पर बचेगा 6 और इससे इसको माइनस, मतलब इससे यहाँ पर इसको प्लस करेंगे क्योंकि यहाँ पर माइनस नहीं है प्लस है, तो इसको हम प्लस करेंगे तो 14 में 1 प्लस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 15 और इसमें अब इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2y माइनस का 4, क्योंकि यहाँ पर 2y और यहाँ पर माइनस 6 है, यहाँ पर 2 है, प्लस माइनस माइनस 6 में से जब 2 जाएगा तो माइनस 4 बचेगा। अब आपका इक्वल में दिया गया है वही लिख लेंगे 7 6 15 14। अब यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर हमारे दो अवयव हो गए इक्वल में दोनों, तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों अवयवों की तुलना करने पर, इन दोनों की हम तुलना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2x प्लस का 3 इक्वल 7 और यहाँ पर हो जाएगा, और ये 6 है, 6 में 6 यहाँ पर हम जैसे आपको बताते हैं 6 इक्वल 6 करेंगे, इससे ये कट जाएगा, इसका मान 0। ऐसे ही इधर भी 15 है, यहाँ भी 15 है, तो इनका भी 0, तो इनका करने का कोई मतलब नहीं है। अब इसका करेंगे 2y माइनस का 4 इक्वल 14। तो हमें एक्स वाई के मान याद करने हैं, तो यहाँ से हमारी एक्स की वैल्यू निकल आएगी, तो इसको हम करेंगे 2x इक्वल 7 माइनस का 3, ये 3 इधर प्लस है, इक्वल के उधर गया माइनस का 3, तो 2x इक्वल 7 में से 3 जाएगा, यहाँ पर आपका 4 बचेगा। इस 2 से इस 4 को काटेंगे 2 बार, तो x इक्वल 2, x की वैल्यू हमारी 2 निकल आई है। अब हम समीकरण सेकंड को करेंगे, तो इससे इसको करेंगे तो यहाँ पर होगा 2y इक्वल 14 प्लस 4, यहाँ पर ये 4 माइनस का इक्वल के उधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ पर हम करेंगे 2y इक्वल, इसमें इसको ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 18 और 2 से 18 काटेंगे 9 बार, तो y इक्वल 9, तो यहाँ पर हमारी y की वैल्यू जो है वो आ गई 9। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें एक्स वाई की वैल्यू पूछ रहा था, मैंने आपको वो निकाल के बता दी, यही आपका आंसर है। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका 2xy
+3 1 -1 2 0 इक्वल एक तीसरा आव्यूह आपको दिया गया, उसमें x y z और t का आपको मान ज्ञात करना है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले 2 का अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2x 2z 2y 2t प्लस यहाँ पर 3 है, तो 3 का अंदर हम मल्टीप्लाई करा देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 -3। यहाँ पर आपका 0 ही रहेगा, क्योंकि 0 का किसी भी संख्या में गुणा कराएं तो वो हमारा 0 ही रहता है। 0 और 3 का 2 में कराएंगे तो 6 इक्वल 9 12 15 18। ये अब यहाँ पर हम इन दोनों को ऐड करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2x प्लस का 3 2z माइनस का 3 2y प्लस 0, यहाँ पर हो जाएगा 2t प्लस का 6 इक्वल 9 15 12 और 18। ये अब यहाँ पर हमारे दो आव्यूह हो गए हैं। दो हमारे यहाँ पर 2 दिए गए, उनसे हमने 1 कर लिया, एक यहाँ पर अब 2 हो गए हैं। पहले 3 थे, अब इन दोनों ये दोनों हमारे इक्वल में, तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों आव्यूहों की तुलना करने पर। तो इन दोनों की हम तुलना करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2x प्लस का 3 इक्वल 9। यहाँ पर होगा अब आपका 2z माइनस का 3 इक्वल 15 2y प्लस का 0 इक्वल 12। अभी यहाँ पर होगा 2t प्लस का 6 इक्वल 18। ये हो गया आपका। अब यहाँ से हम x y z और t का हमारी वैल्यू निकल आएगी, तो यहाँ पर लिखेंगे 2x इक्वल 9, यहाँ 3 प्लस का इक्वल उधर जाएगा माइनस का 3, तो 2x इक्वल 6। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 से 6 3 बार कटेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 3 x इक्वल 3। x की वैल्यू हमारी निकल आई। यहाँ से आपकी z की वैल्यू निकलेगी, यहाँ पर लिखेंगे 2z इक्वल 15, यहाँ पर माइनस का 3 इक्वल के उधर जाएगा, तो प्लस का 3 2z इक्वल 50 और प्लस का 3, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 80। इससे ये कटा 9 बार, 2 की टेबल में 18 आता है 9वें नंबर पे, तो z इक्वल z की हमारी वैल्यू आ गई 9। यहाँ से y की निकलेगी 2y इक्वल 12 y इक्वल 6। यहाँ से हमारी y की वैल्यू निकल आई। यहाँ से t की निकलेगी 2t इक्वल 18 माइनस 6, यहाँ पर 6 प्लस का इक्वल को उधर जाएगा माइनस का 6, तो 2t इक्वल 18 में से हम 6 माइनस करेंगे, तो यहाँ पर आपका बचेगा 12। तो यहाँ पर आपकी t की भी वैल्यू 6 ही आएगी, t इक्वल 6। ये आपका 6 बार कटा है 2 से, जिसके लिए t की वैल्यू भी आपकी 6 आ गई। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें x, y, z और t की वैल्यू पूछ रहा था, तो हमने आपको इनके मान निकाल के दिखा दिए। यही आपके आंसर हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि x 2 3 प्लस y, फिर यहाँ पर एक आव्यूह है -1 1 इक्वल 10 5x y के यहाँ पर हमें मान ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। x का अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2x 3x प्लस यहाँ पर इस y का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस का y अपॉन y इक्वल 10 5। अब यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, इन दोनों को हमें ऐड करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x
प्लस माइनस माइनस का वाई और यहाँ पर हो जाएगा 3x प्लस का वाई इक्वल 5। अब यहाँ पर हम लिखेंगे दोनों अवयवों की तुलना करने पर। यहाँ पर हम दोनों अवयवों की तुलना करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2x माइनस का वाई इक्वल 10 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 3x प्लस का वाई इक्वल 5। इसे हम समीकरण फर्स्ट और इसको समीकरण सेकंड मानते हैं। तो यहाँ पर हम करेंगे इसको आगे सॉल्व। यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, तो इसको करेंगे 2x माइनस का वाई इक्वल 10 और 3x प्लस का वाई इक्वल 5। यहाँ पर इसको लिखेंगे जोड़ने पर तो इधर प्लस का इधर माइनस का, ही इससे ये कट गया। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 5x इक्वल 15 x इक्वल 3। तो x की वैल्यू हमारी 3 आ गई। हम x का मान किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, तो यहाँ पर रखेंगे x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। तो समीकरण फर्स्ट है हमारा 2x माइनस का वाई इक्वल 10। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू 3 माइनस का वाई इक्वल 10। तो यहाँ पर इसका इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 2 3 या 6 माइनस का वाई इक्वल 10। तो यहाँ पर अब होगा ये आपका, यहाँ पर था आपका 6, समीकरण फर्स्ट में रखें तो 6 माइनस का वाई इक्वल 10। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का वाई इक्वल 10 माइनस का 6। ये 6 इधर प्लस का इक्वल को उधर जाएगा माइनस का, तो यहाँ पर माइनस का वाई इक्वल, ये 10 में से 6 माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारा 4 बचेगा। तो यहाँ इस माइनस को हम इधर करेंगे तो यहाँ पर होगा वाई माइनस का 4। क्वेश्चन में आपको एक्स वाई के मान पूछ रहा था, तो मैंने आपको एक्स की भी वैल्यू बता दी, वाई की भी। यही आपका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कॉस आबे में कॉस थीटा साइन थीटा माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। आव्यूह के अंदर दिया गया है साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा साइन थीटा। इस कॉस थीटा का इस आव्यूह में अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पर हो जाएगा इसका इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इस साइन थीटा का इस आव्यूह में मल्टीप्लाई कराएंगे अंदर तो इधर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस थीटा साइन थीटा इंटू यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा थीटा इंटू कॉस थीटा और यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे क्योंकि यहाँ पर एक आव्यूह है, यहाँ पर आव्यूह, इन दोनों के बीच में हमें जो साइन दिया गया है चिन्ह वो हमारा प्लस का है, तो इन दोनों को पहले हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस, आगे पीछे कर दो उससे कोई मतलब नहीं क्योंकि हमारी दोनों ही वैल्यू प्लस की हैं। तो यहाँ पर है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस, यहाँ पर लेकिन माइनस दिया गया है तो इसको माइनस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा
साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा थीटा। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये माइनस का ये प्लस का है तो इससे ये कट जाएगा। यहाँ पर ये कॉस थीटा साइन थीटा माइनस का ये प्लस का है तो इससे ये कट जाएगा। तो यहाँ पर आएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू हमारी 0 आई क्योंकि इससे ये कट गया 0। यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। आपको एक सूत्र है पता, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। तो जहाँ पर हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है उसकी जगह पर हम 1 वैल्यू रख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 0 0 1। ये आपका 2 गुणे 2 का आव्यूह है, आव्यूह क्रम है। यही आपका आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। क्वेश्चन नंबर 5 है ए, यहाँ पर एक आव्यूह दिया गया है तथा बी और यहाँ पर भी एक आव्यूह है ये आपका। तो इसमें ए प्लस बी और ए माइनस बी की मान पूछ रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे ए प्लस बी के लिए इसकी सबसे पहले हम ए प्लस सी की वैल्यू निकालेंगे। तो जो ए का मान है वो हमारा है 4 माइनस 1 5 माइनस 3 प्लस जो बी की वैल्यू है वो यहाँ पर है आपकी 7 4 8 माइनस का 5। तो ए प्लस बी की वैल्यू के लिए इन दोनों को हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे ए प्लस बी इक्वल, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4 प्लस 7 यहाँ पर 11 और यहाँ -1 प्लस 4 प्लस माइनस माइनस तो यहाँ पर हो जाएगा 3। यहाँ पर 8 प्लस 5 तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 13 और माइनस का 3 प्लस माइनस का 5 माइनस माइनस प्लस और प्लस प्लस तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 8। इसका आंसर है आपका ए प्लस बी की आपको वैल्यू पूछ रहा था तो ए प्लस बी की हमने वैल्यू निकाल दी। अब यहाँ पर लिखेंगे ए माइनस बी के लिए, ए माइनस बी के लिए अब यहाँ पर करेंगे तो ए की वैल्यू जो हमें यहाँ पर जो ए इक्वल दिया है वो लिखेंगे 4 माइनस 1 5 माइनस 3 माइनस 7 4 8 माइनस का 5। ए में से माइनस ये की वैल्यू माइनस ये बी की वैल्यू। अब ए में से हम बी को माइनस करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे ए माइनस बी इक्वल, इन दोनों अवयव को घटा देंगे तो यहाँ पर आपका आएगा निकल के 4 माइनस 7। जब 4 में से माइनस 7 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 3, यहाँ पर माइनस का 5 बचेगा और यहाँ पर माइनस का 3 और यहाँ पर बचेगा माइनस का 2। तो ये माइनस बी की वैल्यू आपकी ये आपका आंसर है। ए प्लस बी ए माइनस बी की हमने आपको वैल्यू निकाल दी है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पर आपको एक आव्यूह ए दिया गया है और दूसरा दिया गया है बी। तो यहाँ पर आपको पूछ रहा है 3a माइनस 2b। तो यहाँ पर आपको 3a माइनस 2b की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आव्यूह ए दिया गया है तो इसको 3a बनाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 और आव्यूह जो हमें ए दिया गया है वो लिखेंगे 1 2 3 0 5 7 6 8 9। तो यहाँ पर ये आपका निकल के आएगा 3a इक्वल, इस 3 का इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 3 6
9 0 इस 3 का 5 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 50, इस 3 का 7 में कराएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 21, 3 का 6 में कराएंगे तो 80 और 3 का 8 में कराएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 24 और 3 का 9 में कराएंगे तो 27। तो 3a इक्वल हमारी ये वैल्यू निकल के आ गई। 3a की जगह पर हम ये वैल्यू रखेंगे -2b। अब 2b निकालेंगे तो 2b के लिए करेंगे, b की वैल्यू हमें यहाँ पर दी गई है तो यहाँ पर लिखेंगे 2, हमें यहाँ पर v की वैल्यू दी गई है 20730557 तो यहाँ पर लिखेंगे 2v इक्वल, इसका इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4, 2 का 0 में कराएंगे 0, 2 का 3 में कराएंगे 6, 2 का 3 में फिर कराएंगे तो 6, 2 का 0 में कराएंगे तो 0, 2 का 5 में कराएंगे तो 10, 2 का 5 में कराएंगे यहाँ पर भी 10 और 2 का 7 में कराएंगे तो 40 और 2 का 0 में कराएंगे तो 0। तो हमारी 3a 2b की वैल्यू निकल आई। हमें क्वेश्चन पूछ रहा था 3a माइनस का 2b, इसकी वैल्यू पूछ रहा है तो यहाँ पर लिखेंगे 3a माइनस का 2b। तो 3a की वैल्यू हमारे पास है माइनस 3a की वैल्यू हमारे पास 3, 6, 9, 0, 15, 21, 18, 24, 27 माइनस और 2b, यहाँ पर 2b दिया गया है। 2b की वैल्यू हमारी यहाँ पर 4, 0, 6, 6, 0, 10, 10, 14, 0, 3 और माइनस 2b, यहाँ पर हमने इनकी वैल्यू पुट कर दी है। अब 3a में से 2b माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपकी यहाँ पर वैल्यू निकलेगी। 3 में से 4 माइनस करेंगे तो यहाँ पर -1 बचेगा। 6 में से 0 तो यहाँ पर 6 ही बचेगा और 9 में से 6 माइनस करेंगे यहाँ पर 3 बचेगा। 0, 6 यहाँ पर -6 बचेगा। 15 में से 0 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 15। 21 में से 10 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपको बचेगा 11 और यहाँ पर 18 में से 10 माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचेगा आपका 8। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर 10, यहाँ पर 27। तो आपसे 3a माइनस 2b की वैल्यू पूछ रहा था तो मैंने आपको यहाँ पर 3a माइनस 2b इसकी वैल्यू निकाल दी। यही आपका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा x प्लस वाई इक्वल 1 माइनस 2 3 4 तथा x माइनस वाई, यहाँ पर भी आपको एक आव्यूह दिया गया है तो x y के मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे x प्लस वाई 1 माइनस 2 3 4, इसे हम समीकरण फर्स्ट मानते हैं। हमारा दूसरा है x माइनस का वाई 3 2 -1 0, इसे हम समीकरण नंबर सेकंड मानते हैं। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड को जोड़ने पर, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका x प्लस का वाई 1 माइनस 2 3 4 प्लस x माइनस वाई 3 2 -1 0। इन दोनों को प्लस करेंगे। यहाँ पर y प्लस का है, इधर माइनस का है तो इस y से ये y कट जाएगी तो यहाँ पर x तो यहाँ पर हो जाएगा 2x और इनको हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, यहाँ पर आपका इक्वल में था x प्लस वाई इक्वल x माइनस वाई इक्वल, तो आप यहाँ पर भी इक्वल होगा तो यहाँ पर भी इक्वल का साइन आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस 3 माइनस 2 प्लस 2 3 प्लस माइनस 1 4 प्लस 0। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2x इक्वल 4
0, 3 में से 2 गया, बन गया 2, यहाँ पर 4। तो यहाँ पर होगा अब आपका, यहाँ पर 2x है तो यहाँ पर इस 2 का अंदर डिवाइड करा देंगे तो यहाँ पर आपका बचेगा इस 2 से ये 4 कटेगा तो यहाँ पर होगा हो जाएगा x इक्वल टू 0, 1, 2। इस 2 का अंदर हमने डिवाइड करा दिया है, भाग तो इससे ये कट गया है तो x की वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई है x इक्वल 2, 0, 1, 2। अब हम इसी तरह y की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो हमारा समीकरण फर्स्ट है x प्लस का y, तो x की जगह पर लिखेंगे 2, 0, 1, 2। ये हमारी x की वैल्यू है, प्लस y इक्वल 1 माइनस का 2, 3, 4। तो इधर ये प्लस का इक्वल के उधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा तो इधर हो जाएगा y इक्वल 1 माइनस का 2, 3, 4 माइनस 2, 0, 1, 2। इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे तो यहाँ पर हमारी y की वैल्यू निकल आएगी तो y इक्वल यहाँ पर हो जाएगा आपका -1 -2, 2, 2। हमने इसमें एक में से 2 गया तो माइनस का 1 बचा, क्योंकि यहाँ पर माइनस का 2 बड़ा है। 2 में से जब 0 जाएगा माइनस का 2 और 3 में से 1 जाएगा 2, 4 में से 2 जाएगा तो यहाँ पर 2। तो यहाँ पर हमारी y की भी वैल्यू निकल के आ गई है। इसमें हमें x y की वैल्यू पूछ रहा है तो यही आपकी मान है। अब क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, मान लीजिए एक व्यू आपको ए दिया गया है, दूसरा बी और तीसरा सी। तो यहाँ पर इसके 5 पार्ट आपको दिए गए हैं। सबसे पहले आपको ए प्लस बी की वैल्यू पूछ रहा है तो हम सबसे पहले लिखेंगे इसका फर्स्ट पार्ट ए प्लस बी। तो ए प्लस बी के लिए सबसे पहले हमें जो ए की वैल्यू दी गई है वो लिखेंगे 2, 4, 3, 2 प्लस, अब यहाँ पर हमें ए प्लस बी पूछ रहा है तो बी की वैल्यू है यहाँ पर दी गई है 1, 3, 2, 5। तो यहाँ पर लिखेंगे 1, 3 माइनस 2, 5। अब यहाँ पर हमारा ए प्लस बी निकालने के लिए यहाँ पर लिखेंगे ए प्लस बी इक्वल, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हमारी आएगी 2 में से 1 प्लस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3, 4 में जब 3 प्लस करेंगे तो यहाँ पर 7, 3 माइनस 2 तो यहाँ पर आपका बचेगा 1, क्योंकि यहाँ पर माइनस लिखा है, और 2 में जब हम 5 प्लस करेंगे तो यहाँ पर 7 बचेगा। तो ए प्लस बी इसका यही आंसर है। अब इसका सेकंड पार्ट हमें दिया गया ए माइनस बी, तो इसका सेकंड पार्ट हम यहाँ पर करते हैं ए माइनस बी। तो सबसे पहले हमें ए दिया गया तो ए लिखेंगे, ए की वैल्यू है 2, 3, 4, 2 माइनस, हमें बी की वैल्यू यहाँ पर दी गई है 1, माइनस 2, 3, 5। तो हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हमारी निकल के आएगी 1। 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा। अब 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर फिर 1 बचेगा, और 3 माइनस 2, और यहाँ पर भी माइनस है तो ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो गए तो यहाँ पर हो जाएगा +2, 3 + 2 तो यहाँ पर 5 आएगा। अब यहाँ पर 2 माइनस 5 तो यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस का 3। यहाँ पर लिखेंगे ए माइनस बी इक्वल, ए माइनस बी का आपका ये आंसर है। और यहाँ पर इसका थर्ड पार्ट है 3a माइनस का सी, तो यहाँ पर लिखेंगे 3a माइनस का सी। तो यहाँ पर ए माइनस का सी, तो यहाँ पर 3 भी दिया गया तो 3a बनाने के लिए हम जो हमें अभी ए दिया गया है वो लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 3, 2, 4, 3, 2 माइनस सी, हमें सी जो दिया गया -2, 5, 3, 4 तो यहाँ पर लिखेंगे -2, 5, 3, 4। अब इस 3 का अंदर हम मल्टीप्लाई करा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 2 जा 6,
3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, माइनस सी को लिखेंगे -2 5 3 4। अब यहाँ पर हम 3a माइनस का c निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा, तो यहाँ पर होगा आपका 6 -2 और यहाँ पर माइनस है बीच में, क्योंकि यहाँ पर इसको माइनस करने के लिए हो रहा है, पर यहाँ पर -2 है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका इसका आंसर आ जाएगा 8। यहाँ पर 12 माइनस 5, तो इसका आंसर आएगा 7। 9 माइनस 3 6 और 6 माइनस 4 2, तो 3a माइनस c, इसका आपका आंसर आ जाएगा 8 6 7 2। ये आपका आंसर है। अब इसका जो 4 पार्ट है वो आपको दिया है, यहाँ पर कर रहे हैं मैं a इंटू v। तो इसको करने के लिए हम यहाँ पर a, जो हमें a आव्यूह दिया गया है वो लिखेंगे, इंटू जो यहाँ पर b आव्यूह दिया गया है वो लिखेंगे। तो a है आपका 2 4 3 2 और v है 1 3 माइनस का 2 और 5। इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई होता है पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में, फिर पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में, फिर दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में, फिर दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ में। तो यहाँ पर मैं आपको पहले करके बताती हूँ। पहले 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई माइनस का 2। अब इस 2 का फिर से 3 में, तो 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई 5, 4 का 5 में। अब यहाँ पर करेंगे इसका 3 का 1 में, 3 का 1 में माइनस 2 का 2 में। अब 3 का 3 में, 3 का 3 में प्लस 2 का 5 में, 2 इंटू 5। तो यहाँ पर इसको करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 1 जा 2, 4 2 जा 8 माइनस का 8, 3 2 जा 6 प्लस 20, 3 माइनस का 4 और यहाँ पर 9 प्लस का 10। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 8 में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर माइनस का 6, यहाँ पर माइनस का 1, यहाँ पर 26 होगा और इन दोनों को भी ऐड करेंगे तो यहाँ पर ये 19 हो जाएगा। तो जो a इंटू वी है इसकी वैल्यू पूछ रहा था, तो ये आपका इसका आंसर है। अब आपका जो 5 पार्ट है वो है b इंटू ए। इसका जो 5 पार्ट है वो दिया गया है b इंटू ए। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर भी जैसे हमने a इंटू वी किया तो वैसे b इंटू ए करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा। सबसे पहले b, जो हमें b दिया गया है वो लिखेंगे। तो b था हमारा 1 3 माइनस का 2 5 इंटू, अब a का वैल्यू जो a का मान है वो लिखेंगे 2 4 3 2। तो ये हमने a और b इंटू ए किया है, तो यहाँ पर b की वैल्यू जो हमें दिया गया था क्वेश्चन में, वहाँ पर a का मान। तो इसी को हम सॉल्व करेंगे। अब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 में किया था। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 1 जा 2 और 3 3 जा 9, तो 2 प्लस का 9, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 प्लस 9। अब इसका इसमें करेंगे तो 4 1 जा 4 और 3 2 जा 6, 2 प्लस 6। इस 2 का 2 में करेंगे तो 2 2 जा 4 माइनस का 4 प्लस 15, माइनस का 4 प्लस का 15। इसका करेंगे तो इसका हो जाएगा माइनस का 8 प्लस का 10। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 11 10 11 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 2। यही आपका b इंटू ए का ये आपका आंसर है।
इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। जय हिंद, जय माँ सरस्वती।